तो दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपने गीत संगीत के माध्यम से हमारे देश के विभिन्न फिल्म इंडस्ट्रीज को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर उसे आगे बढ़ाया, ऊंचा उठाया, जिसे आज पूरी दुनिया देखती है, सुनती है, जिसके कारण आज फिल्मों और गीत संगीत की दुनिया में हमारा देश भारत बड़े ऊंचे पायदान पर है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो चलो दोस्तों, उसी स्वर कोकिला श्री लता मंगेशकर जी के बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहला दोस्तों, लता मंगेशकर कलाकारों के परिवार से थे। उनके पिता एक थिएटर कंपनी चलाते थे, जिसके कारण लता जी संगीत के प्यार के साथ बड़ी हुई। दूसरा, लता मंगेशकर का जन्म के वक्त उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। तीसरा, 5 साल की उम्र से ही लता जी अपने पिता से संगीत लेना शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। चौथा, लता जी के लिए गाना पूजा के समान था, इसलिए वे रिकॉर्डिंग के समय कभी भी चप्पल नहीं पहनती थी। पांचवा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा गाना गाने वाले सिंगर के तौर पर दर्ज है। छठवां, शुरुआती सफर में पतली आवाज होने की वजह से लता जी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्हें पहचान मिली। सातवां, पुरुष गायकों में मोहम्मद रफ़ी के साथ लता जी ने सर्वाधिक 440 गीत गाए, लेकिन बाद में कुछ मतभेद होने की वजह से 3 साल तक साथ में गाने नहीं गाए। आठवां साल 1938 में 9 साल की उम्र में उन्होंने सोलापुर के नूतन थिएटर में पहली बार पब्लिक के सामने गाने गाए थे। नौवां, लता मंगेशकर जी ने जब फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगर के तौर पर एंट्री की थी तो वह रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि उस समय नूर जहां और शमशाद बेगम जैसे लोगों का युग चल रहा था। इन लोगों के भारी आवाज़ के सामने लता मंगेशकर जी की पतली आवाज़ कहीं नहीं चली। 10वां, लता जी ने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन वह कभी रिलीज नहीं हुआ। 11वां, 1999 में राज्यसभा के सांसद के तौर पर नामित होने के बाद लता जी ने खराब स्वास्थ्य के चलते कभी भी संसद में नहीं जा सकी और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी रुपये सैलरी के तौर पर नहीं लिए। 12वां, लता मंगेशकर जी जीवन भर अविवाहित रही। 13वां, लता मंगेशकर जी को हीरे पन्नों का भी काफ़ी शौक था। 1948 में उन्होंने अपने लिए हीरो की अंगूठी भी बनवाई थी। वह सोने के पायल पहना करती थी। 14 वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर मिला था। 15, लता मंगेशकर एक उत्साही क्रिकेट प्रशंसक थे, जिन्होंने 1983 विश्व कप की जीत देखी और यहाँ तक कि टीम के लिए पैसे जुटाने के लिए एक मुफ्त संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया। 16, मानो या ना मानो, लता मंगेशकर ने एक बार बॉलीवुड हंगामा पर दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने गाने नहीं सुने क्योंकि उन्हें अपने गायन में कई दोस्त मिलते थे। 17, लता मंगेशकर 30,000 से ज़्यादा गाने 36 से ज़्यादा भाषाओं में गाए, जिनमें से वे 1000 से भी ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए। 18, लता मंगेशकर ने अपना आखिरी रिकॉर्ड मार्च 2019 को रिकॉर्ड किया। 19वां, लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 20वां, लता जी को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में 2001 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर बनी। उनसे पहले यह अवार्ड MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। 21वां, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। 22वां, सुप्रसिद्ध स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली।